हाय दोस्तों, मैं सतीश राय बेस्ट प्रोसेस बारे में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज कक्षा 9 का चैप्टर 1 का जो बेसिक है पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों कक्षा 9 का पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। संख्या होता है अंकों के समूह को हम क्या कहते हैं? संख्या पद्धति, यानी एक सीरीज होता है, सिस्टम होता है। ठीक है, अब चूंकि ध्यान दीजिए, इसमें सबसे पहले आपको संख्या रेखा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? संख्या रेखा। एक ऐसे क्षैतिज रेखा होता है, इसका एक कोई मूल बिंदु होता है, मान लीजिए O। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट O है, 0 है मान लीजिए। अब यहाँ संख्या रेखा पे 0 से दाएं जाने पे जो है आपका मूल बिंदु है, इससे दाएं जाने पे हमेशा मान बढ़ता है, पॉजिटिव होता है, यानी +1 +2 +3 +4 +5 +6। बाएं आने पे क्या होता है? मान निगेटिव होता है, यानी घटता है, -2 -3 -4 -5, ऐसे -6 बढ़ता जाएगा, इधर भी बढ़ता जाएगा। यही से हम कहते हैं कि 2 और -4, इन दोनों कौन बड़ा है? 2 बड़ा है। संख्या रेखा देखेंगे, 0 से दाएं जाने पे, यानी कि संख्या रेखा दाएं जाने पे मान बढ़ता है और बाएं आने पे मान घटता है, तो यानी कि -4 है 2 के बाएं है, इसीलिए क्या है? यह छोटा है, 2 क्या है आपका? बड़ा है। ठीक, इसमें कुछ संख्या आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है दोस्तों? संख्या। ठीक है, कुछ आपका संख्या पढ़ना है। पहला मान लीजिए पढ़ना है आपको प्राकृत संख्याएं। क्या पढ़ना है? प्राकृत संख्याएं। ठीक है, प्राकृत संख्याएं आपको पढ़ना है, यानी कि गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहा जाता है। इसे कैपिटल N से प्रदर्शित किया जाता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 etc अनंत तक। कहाँ तक जाएंगे आप? अनंत तक जो भी संख्या लिख देंगे आपका क्या होगा? प्रकृत संख्या होगा। ठीक है, इसमें देख रहे हैं दोस्तों कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से, यानी कि सबसे छोटी प्रकृत संख्या कितना है? 1, और सबसे बड़ा कितना है? अनंत, कोई अंत नहीं है। इसे N से क्यों प्रदर्शित किया जाता है? क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर है ना, N है, N से चालू है कैपिटल, तो N से प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा है पूर्ण संख्या। क्या है दोस्तों? दूसरा है आपका पूर्ण संख्या। ठीक है, दूसरा है आपका पूर्ण संख्या और नंबर। यदि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 शामिल कर दे तो पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। यानी कि प्राकृतिक संख्या भी आपने पढ़ा है 1 2 3 4 5 6 7, इसी में बस हम क्या करें? एक 0 शामिल कर देते हैं तो क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या होता है। जैसे दोस्तों यहाँ देखिए 1 2 3 4 है, यहाँ पे प्राकृतिक संख्या, बस इसी में हमने 0 शामिल कर दिया तो क्या प्राप्त हो गया? पूर्ण संख्या। इसे कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि होल नंबर है। ठीक है, अगला आता है पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। उसे पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी कि ध्यान देंगे, इसे कैपिटल I या कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल I मतलब इंटीजर है, समझ में आ रहा है, लेकिन Z क्योंकि Z एक जर्मन शब्द जेहलिन से लिया गया है। जेहलिन का अर्थ होता है, क्या होता है? गिनना, उससे इस Z को प्रदर्शित किया जाता है। अब चूंकि इसमें बताया गया कि निगेटिव संख्या भी होगा, -4 -3, कोई भी निगेटिव संख्या लिख देंगे, चाहे 0 लिखेंगे, चाहे पॉजिटिव संख्या etc इन्फिनाइट तक जाएगा, कोई भी संख्या आप लिख देंगे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? पूर्णांक संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि पूर्णांक 2 प्रकार का होता है, एक ऋणात्मक होता है, एक क्या होता है आपका? धनात्मक। यानी कि 0 से छोटी पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक और 0 से बड़ी पूर्णांक को हम क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक। अगला आता है परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर, यानी कि वे संख्याएं जो P/Q के रूप में हो, जहाँ P एवं Q पूर्णांक है एवं Q ऋणात्मक इक्वल, यानी Q यानी कि हर उसका क्या 0 के बराबर न हो, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इसे Q से प्रदर्शित किया जाता है। अब चूंकि कहेंगे यहाँ पे सर R है, Q से क्यों किया जाता है? Q मीन्स होता है कोसेंट, कोसेंट मीन्स होता है भागफल। जैसे यहाँ देखिए 2/3 -5/7 3/7 16/9 etc अनंत इनफाइनाइट तक, यह सब क्या है आपका? परिमेय संख्या है। और चूंकि ध्यान दीजिए, आप जानते हैं हमेशा कि हर संख्या में भाग होता है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं? 2 में 3 से भाग कर रहे हैं, यानी 2/3 आपका क्या है? भागफल है, कोसेंट है, इसलिए इसे Q से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अगली संख्या है अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर, इसे स्मॉल s से प्रदर्शित किया जाता है। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में न व्यक्त किया जा सके, जहां P एवं Q क्या है? पूर्णांक हैं। ठीक है, और Q ये नॉट इक्वल 0 हो, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे अब चूंकि कहानी में कोई भी
पूर्ण वर्ग संख्या 9 हो, उसको किसी मतलब उसको रूट में लिख देंगे, कर्ण में लिख देंगे, आपका परिमेय हो जाएगा। कर्ण 7/4 माइनस कर्ण 5 माइनस कर्ण 3/2 4 माइनस क्या हो माइनस 4 कर्ण में 3 अनंत तक भी इनफाइनाइट टीसी एक्स्ट्रा हो जाता है। पाई भी आपका एक अपरिमेय संख्या होता है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। और चूँकि कई लोग कहेंगे 22/7 है, 22/7 या क्या किया है माना गया है, चूँकि ये इसका फिक्स वैल्यू नहीं है, ग्रेड वैल्यू नहीं है, इसलिए क्या है आपका ये अपरिमेय संख्या है। उसके बाद आता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या रियल नंबर्स क्या होता है वास्तविक संख्या? परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है, ठीक है। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित किया जाता है, आर से। अब चूंकि यह आपको क्या है, यह यहाँ तो आपको परिमेय है, यह अपरिमेय है, 0 परिमेय है, 1/4 परिमेय है, 1/3 अपरिमेय है, यानी कि कुछ भी लिख दें, चाहे परिमेय चाहे अपरिमेय, कुछ भी लिख देंगे आपको क्या हो जाएगा वास्तविक हो जाएगा, यानी कि दोनों के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अगला आता है आपका चैप्टर संख्या पद्धति। क्या होता है देखिए, संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को हम संख्या पद्धति कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? संख्याओं को लिखें एवं उनका जो नामकरण एक व्यवस्थित तरीके से किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं संख्या पद्धति कहते हैं, ठीक है। दोस्तों अभी हमने पढ़ा है क्या कि नंबर्स यानी क्या है आपका प्राकृतिक संख्या। क्या होता है इसका वैल्यू 1 2 3 4 कहाँ तक दोस्तों इनफाइनाइट तक। सबसे छोटी क्या होता है प्राकृतिक संख्या 1, सबसे बड़ा 1। उसके बाद डब्ल्यू हमने क्या पढ़ा है पूर्ण संख्या। यह क्या होता है इसके समूह में हम केवल 0 शामिल कर दें 1 2 3 4 कहाँ तक इनफाइनाइट तक। इसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है 0, सबसे बड़ा क्या होता है अनंत। उसके बाद आपने पढ़ा है पूर्णांक आई या जेड। क्या होता है निगेटिव ऋणात्मक संख्या, ठीक है। धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या धनात्मक संख्या। कोई भी आपको बताया तो 2 प्रकार का होता है। एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, इसे क्या बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, क्योंकि इसका ग्रेड चिन्ह है 0 से छोटा पूर्णांक है, ठीक है। इसे बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि 0 से बड़ा पूर्णांक है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। 0 नहीं धनात्मक नहीं ऋणात्मक होता है। उसके बाद पढ़ा परिमेय संख्या कुछ भी लिख दें 2/3 यानी कि पूर्ण होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए 0 लिख देंगे तो सब अपरिमेय आता है कर्ण 3 कर्ण 5 यानी कि पूर्ण संख्या पूर्ण वर्ग संख्या ना हो उसको रूट में लिख देंगे, ठीक है। आपको क्या होता है परिमेय हो जाता है, पाई भी परिमेय है ऐसे, ठीक है दोस्तों। आइए थोड़ा पढ़ते हैं इसमें। अब चूंकि ध्यान दीजिए एन और डब्ल्यू को लेते हैं यानी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या को लेते हैं, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक यहाँ पे भी है 1 2 3 4 अनंत तक। कहने का मतलब क्या है जो एन है इस डब्ल्यू में है, यानी कि जो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में समाहित, यानी कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या को क्या कहते हैं पूर्ण संख्या कहते हैं। लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं कहते, क्योंकि यह तो हो जाएगा लेकिन 0 जो है पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में नहीं है। अगला देखेंगे। अब चूंकि यहाँ पे 0 देखें 0 ही ले लीजिए, तो यहाँ देखिए सब है इसमें 0 से लेकर अनंत तक, 0 से लेकर अनंत तक, यानी कि इसे हम डब्ल्यू कहेंगे पूर्ण संख्या। यानी कि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकती है लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस है लेकिन पूर्ण संख्या में आपको क्या होता है माइनस नहीं होता, ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए नहीं होगा। अब चूंकि ध्यान दीजिए यहाँ पे एक इधर से जाइए सभी, ठीक है, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या हो सकता है। क्यों? क्योंकि सबके हर में 1 लिख सकते हैं, अंश बटा पी बटा क्यू के रूप में हो गया तो परिमेय हो जाएगा, लेकिन सभी परिमेय पूर्णांक नहीं होगा क्योंकि 2/3 है आपका, भाग करेंगे पॉइंट में आ जाएगा, पूर्णांक क्या होता है दशमलव में नहीं होता है। और अपरिमेय सब अपने आप होता है, इसमें कोई रिलेशन नहीं है इन सबों में, ठीक है। क्या समझें? सभी प्राकृत क्या होता है पूर्ण संख्या होता है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होता है। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होता है लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होता है। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या हो सकता है लेकिन सभी परिमेय संख्या क्या हो सकता है पूर्णांक नहीं हो सकता है, ठीक है। एक वास्तविक संख्या पढ़े आपने, आइए वो भी देख लेते हैं। क्या वास्तविक संख्या आपने क्या पढ़ा है
कि -5/4, 3/7, 6/3 एंड सन करीब 3, ठीक है, करीब 5, पाई 0 कुछ भी लिख देंगे। चूँकि ध्यान दीजिए यह क्या है आपका परिमेय, यह आपका क्या है अपरिमेय। दोनों को मिलाकर अपना क्या बनता है वास्तविक संख्या। तो हम कह सकते हैं सभी वास्तविक संख्या को, यानी सभी परिमेय चाहे अपरिमेय को हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं। लेकिन क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या हो सकता है? गलत। क्यों? क्योंकि करीब 5 आपका वास्तविक संख्या है लेकिन अपरिमेय है, परिमेय नहीं है। जस्ट इसी का अपोजिट, सभी परिमेय संख्या ठीक है वास्तविक तो हो सकता है लेकिन सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकता। सभी अपरिमेय वास्तविक तो हो सकता है लेकिन सभी वास्तविक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 3/7 आपका परिमेय है, ठीक है, लेकिन 3/7 अपरिमेय नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें और आगे आपको क्या करेंगे कल एक्सरसाइज पढ़ाएंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।